अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं नवाबों के शहर बहावलपुर में और जानेंगे यहाँ के मसाइल बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं नवाबों के शहर बहावलपुर में और नवाबों ने इस शहर को बड़ी ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया था, मगर लम्हा फ़िक्रिया ये हुआ कि वक्त बदले, हालात बदले, हुकूमतें बदली, मगर नहीं बदला तो बहावलपुर के मसाइल जो हैं वो वक्त के साथ साथ जो है उसमें रेनोवेशंस नहीं लाई जा सकी, जिसकी वजह से आज बहावलपुर के अंदर मसाइल नहीं मसाइलिस्तान जो हैं वो बन चुके हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सेवरेज के मसाइल जो हैं वो अभी तक हल नहीं हो सके और उसके साथ साथ रोड के ऊपर मसाइल जो हैं, ख़ास तौर पे विक्टोरिया अस्पताल की बात करें तो इस वक्त जनूबी पंजाब का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स में से एक वो हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के भी मसाइल हैं कि उसके आसपास कोई ब्रिज मौजूद नहीं है, जबकि विक्टोरिया अस्पताल के बिल्कुल सामने अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ी मेडिसिन मार्केट जो है वो हमें देखने को मिलती है, मगर लोगों को वो मेडिसिन मार्केट एक लंबे वक्त का इंतज़ार करके रोड पर ट्रैफिक का फ्लो को देखते हुए जो है वो क्रॉस करनी पड़ती है, जिसमें अच्छा खासा टाइम जो है वो लग जाता है। इसी के साथ साथ सेवरेज के मसाइलों की बात करते चले तो 75 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी सेवरेज के मसाइल आज भी बहावलपुर के हल नहीं हो सके हैं। आज हम आपको दिखाएंगे के प्रोग्राम के अंदर कि विक्टोरिया अस्पताल के क्या मसाइल हैं, किस तरह लोग जो है वो रोड क्रॉस करते हैं, कितनी परेशानी होती है मरीजों के मेडिसिन की खरीदने के लिए इमरजेंसी की सिचुएशंस में, और इसी के साथ साथ हम ये भी दिखाएंगे कि सेवरेज के मसाइल आज तक हल क्यों नहीं हो सके और सेवरेज के मसाइलों की वजह से लोग कितने परेशान हैं। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बहावलपुर के शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहावलपुर शहर में हम देख रहे हैं कि विक्टोरिया अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है, मगर जब हम इसके बाहर आते हैं तो सारे के सारे मेडिकल स्टोर जो वो दूसरी साइड पर हैं। रोड क्रॉसिंग में कितनी मुश्किलात का सामना करना? काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि इधर एक्सीडेंट का भी खतरा होता है, तो कभी 4-5 मिनट इधर खड़ा होकर क्रॉस करना पड़ता है, फिर भी डर ही रहता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। 4-5 मिनट आपको खड़ा रहना पड़ता है जी, सिर्फ ट्रैफिक के फ्लो की वजह से। जी। अच्छा, इसका हल क्या समझते हैं कि यहाँ पर कोई क्रॉसिंग होनी चाहिए? जी, क्रॉसिंग हो जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा लोगों के लिए, बच्चे बड़े जो भी है इजी गुजर सकते हैं उधर से। पेडिस्ट्रियन ब्रिज होना चाहिए। जी बिल्कुल। नहीं जी, पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो है वो जी लाजमी करार है और हम ये देख रहे हैं कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो है वो यहाँ पर होना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो इजीली क्रॉस कर सकें। मज़ीद जी आगे लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। हम देख रहे थे काफ़ी देर से आप खड़े हो वहाँ पर, रोड क्रॉस करने की वजह से आपको एक तो ट्रैफिक की वजह से रास्ता नहीं मिल रहा था। अच्छा, क्या समझते हैं कि अगर यहाँ पर तो पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना दिया जाए तो शहरियों के लिए सहूलत होगी? सहूलत होगी सहूलत। तो कितनी देर लगती है एक रोड क्रॉस करने में आम इंसान को? 10-20 मिनट लग जाते हैं। 10-20 मिनट लग जाते हैं। 10-20 मिनट लग जाते हैं। अब अगर किसी ने इमरजेंसी में कोई दवाइयाँ लेनी हो तो वो तो बेचारा यहाँ पर क्रॉसिंग में रह जाएगा। जी, हुकूमत से यही क्या गुजारिश करेंगे कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज होना चाहिए? जी होना चाहिए। पेडिस्ट्रियन ब्रिज होना चाहिए। पेडिस्ट्रियन ब्रिज जी होना चाहिए। अब ये देखें जी, एक ये शख्स आ रहा है बेचारा, अब ये दवाइयाँ हाथ में पकड़ी हुई हैं, अब ये लेकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, काफ़ी देर लगी है चीज़ें लेकर आने में जी। क्या समझते हैं कि ट्रैफिक के फ्लो की वजह से जो मेडिसिन हैं वो बर वक्त नहीं अंदर जा सकती? जी जी। क्या समझते हैं कि यहाँ पर कोई पेडिस्ट्रियन ब्रिज होना चाहिए? यस, होना चाहिए। होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए? ये मुश्किल तो बनती है, ये ट्रैफिक वगैरह तो है हाँ, और अंदर से बहुत मुश्किल होती है बाहर से। बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, रोड क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? रोड क्रॉस करने में तकरीबन 5-4 मिनट तो लगे हैं। 5 देखते रहे 4 मिनट। उस साइड पे आए हैं तो उस साइड पे भी टाइम लगा है। उस साइड में भी टाइम लगा। जी। देखिए जी, टाइम लगा। अब ये मेडिसिन लेने आए हैं जी, और ये बताएं कि कितना टाइम लगा आपको यहाँ से वहाँ क्रॉस करने में और क्रॉस करके जो है वो वापस जाने में? सर, देर तो लगती है ना, बहुत मुश्किल होती है। ट्रैफिक की बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, तो लिहाजा सर हुकूमत को आगते सारी था पोल एक बढ़िया पुल बनाया जी हाँ सर। इतना कल भी मैं रले सारो अम्मा आइए मोटरसाइकिल चाहिए गया को सारा अम्मा को। अच्छा, यानी कि रोड पे से मोटरसाइकिल ने उसे उसे रगड़ डाला। हाँ, रगड़ डाला। यानी कि वो अपनी
लवाहिकीन की या अपने साथ जो है उसके मरीज उसकी मेडिसिन लेने आई थी मगर खुद ही वो शिकार हो गया। फिर हमने उसका हाथ पकड़ कर फिर उधर पिलाया और उसको पानी पिलाया। ये हालात है सर, मुश्किल होती है सर इधर क्रॉस करने में, क्रॉसिंग करने में मुश्किल होती है सर। सर आप क्या कहेंगे कि आपको कितनी मुश्किलात का सामना सर बड़ी मुश्किल है सर, जूस लेने आ रहा हूँ, घंटा 5-15 मिनट ठहरते हैं, फिर आते बेरीते ठहरते हैं, फिर आगे जाते हैं। अच्छा अम्मा जी ये बताइएगा कि अब रोड क्रॉस करने में कितनी मुश्किलात का सामना है जी? ट्रैफिक की वजह से जी रोड क्रॉस करने बहुत में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वाला। हम क्या करूँ वाला, मजबूरी है वाला। आप तो मेडिसिन एक घिंदे खड़े हो जी अगर मेडिसिन क्रॉसिंग दी वजह तू देर थी वने जी अंदर मरीज दा की हाल दिन जी गाल सही है वाल तो परेशानी पड़ वेंदी है ना, क्या करूँ इधर खड़ना पाए वेंदे के हल की है कोई ब्रिज श्रिज होना चाहिए या अंडरपास होना चाहिए ना बंदा बन सख्ताई ना होवे ना वाल दा फायदा है ना जी हाँ। ते फायदा किस दे अंदर है तुसी की जानते हो कि आवाम दे लिए आसानियां किस चाहिए हैं ब्रिज बनाना चाहिए जी ब्रिज बनना चाहिए जी ब्रिज बनना चाहिए जी। सर आप क्या कहेंगे? अब बड़ी देर से हम देख रहे थे कि रोड क्रॉस करने की तगड़-दो में लगे हुए हैं। रोड क्रॉस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे को, इधर तो बहुत परेशान लोग होते हैं इमरजेंसी के लिए, मेडिसिन लेने के लिए आते हैं, हादसे का शिकार बन जाते हैं। ब्रिज होना तो बहुत ज़रूरी है, ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। इतने ट्रैफिक होती है, आधा घंटा दुश्वारी पड़ जाती है, हादसे का शिकार भी बन जाते हैं वहाँ। ये देखें जी, अब ये बाबा जी हैं, हाँ बुजुर्ग को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बाबा जी ये बताओ कि कितनी देर तक खड़े हुए थे रोड क्रॉस करने में? 10-15 मिनट थे, सब उठे बंद हैं, भला देखे सर मरीज इतने कर वेले पे पथरीजा वाले थे उन्हें को मिलते हैं। नहीं जी ये हालात हैं कि एक बुजुर्ग को रोड क्रॉस करने में बड़ा मसला है। आइए जी हम आपको रोड क्रॉस कराते हैं, क्योंकि देखें जी अब ये देखें कि इस तरफ ट्रैफिक कितनी है। अब ये बुजुर्ग बेचारा किस तरीके से ट्रैफिक के फ्लो में जो है वो रोड को क्रॉस करेगा। अब हम ये चीज़ लम्हा फिक्रिया है कि इंतज़ामिया जो है वो इस चीज़ को सोचे, या हुक्मरान जो है वो इस चीज़ को सोचे कि ये विक्टोरिया हस्पताल है, इस हस्पताल ने हज़ारों मरीज़ों को जो है वो कैटर करना होता है डेली की बुनियाद पर, और उनके साथ जो है उनके मरीज़ों के साथ आने वाले जो लोग हैं वो कितने होंगे। और जब जाहिर सी बात है मरीज़ खुद तो उठ के मेडिसिन लेने से रहा, ये पूरी मेडिसिन मार्केट ऑपोजिट है, और ये एक दरीना मसला बन चुका है यहाँ की आवाम का। और यहाँ की आवाम जो है उससे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि अब विक्टोरिया अस्पताल मरीज़ आता है, मरीज़ का बंदा जो साथ है वो मेडिसिन लेने जाता है, उसका घंटों टाइम जो है वो सिर्फ इसी चीज़ में लग जाता है कि रोड क्रॉस करने में। क्या समझते हैं कि यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए? ब्रिज होना चाहिए सर, ब्रिज होना चाहिए, हाँ क्रॉस करने के लिए ब्रिज होना चाहिए, पैदल ब्रिज होना चाहिए। तो क्या समझते हैं कि लोग जल्दी फिर मेडिसिन लेकर अपने लवाहिकीन तक जा सकेंगे? जी यहाँ तो गाड़ियाँ गुजरती हैं तो रास्ता भी जाम नहीं होता, तो गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं, क्रॉस होने में मसला बनता है। अभी भी हम जा रहे हैं दवाई लेने के लिए तो मसला बनता है, यहाँ पुल होना चाहिए, पुल होना चाहिए जी, पुल होना चाहिए जी। देखिए आप मेडिसिन लेने जा रहा है, अब ये पुल होना चाहिए, पुल होगा तो ये आसानी हो जाती। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम। अच्छा यार आप यहाँ पे रेडी लगा के खड़े हैं यहाँ पर, जी ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने एक्सीडेंट होते हैं इस रोड से गुजरते हुए? वह मुख्तलिफ हादसे होते हैं, कभी नहीं भी होते, कभी हो भी जाते हैं, नहीं भी होते कभी कभी। तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए एक ब्रिज नहीं होना चाहिए कि ब्रिज से फौरी तौर पे जल्दी जाएं और जल्दी लेके मेडिसिन अंदर चले जाएं? होना चाहिए भाई, होना चाहिए, क्योंकि भाई जो बात यह है जो नौजवान होते हैं वो तो आसानी से गुजर जाते हैं, जो बुज़ुर्ग आते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसी वजह से इसको होना चाहिए। बुजुर्गों के लिए मुश्किल का सामना होता है क्योंकि हम देख रहे थे एक बुजुर्ग जो है जी बिल्कुल, बड़ा टाइम लग गया क्रॉस करने में। जी बिल्कुल ऐसा। चलो जी ब्रिज जो है जी होना चाहिए। अब ये देखें ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर खड़े होते हैं, जाहिर सी बात है लोगों की मुश्किलात ये देख रहे होते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो रोड क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पर आए लोग जो हैं वो मेडिसिन लेने के लिए जब आते हैं तो जाहिर सी बात है पैदल अंदर से बाहर यहाँ पर आएंगे। और अब हम दोबारा चलते हैं जी, रोड क्रॉस करते हैं। अब ये देखें कि अब हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, अब यहाँ से ट्रैफिक कितनी गुजर रही है, अब इंतज़ार करेंगे हम कि कितनी ट्रैफिक गुजर रही है। अब उस ट्रैफिक के फ्लो को रोकते हुए ये देखें अब ये एक गाड़ी नहीं रुकी। अब यही चीज़ है कि जब गाड़ी नहीं रुकती तब एक्सीडेंट जो है वो होते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी,
क्या हाल चाल है सर, ठीक है आप? तबीयत से ठीक है? अच्छा हजूर ये बताइएगा कि रोड क्रॉस करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? गाड़ियों का रश ज़्यादा है, इसलिए गाड़ियों का मोटरसाइकिल और रिक्शे वगैरह का रश ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश बहुत है। ज़्यादा रश है। अच्छा अब किसी के इमरजेंसी हो अंदर और वो उसने फटाफट इमरजेंसी वाली दवाई खरीदनी हो, अच्छा खासा टाइम जो उसका रोड क्रॉसिंग में लग जाता है। है तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर एक ब्रिज नहीं होना चाहिए? ब्रिज होना चाहिए, अगर जगह माकूल हो ब्रिज की तो ब्रिज होना चाहिए। चलो आदमी आए मरीज़ के लिए दवाई वगैरह ले, चलो उसके लिए टेंशन ना हो, रास्ते में रुकना ना पड़े। रास्ते में रुकना ना पड़े, ये सही बात है जी कि इमरजेंसी सिचुएशंस में एक एक लम्हा जो है वो कीमती होता है। तो सर हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे? हुकूमत से यही गुजारिश करेंगे कि कोई इसका बेहतरीन मुनासिब हल निकालें, ताकि मरीज़ को अगर दवाई चाहिए हो या तो इसके अंदर कोई फार्मेसी बड़ी बनाई जाए मेडिकल के अंदर, ताकि जो उधर अंदर से ही ले ले, नहीं तो इसका कोई हल निकाले इसके आर पार जाने के लिए, ताकि मरीज़ भी जल्दी दवाई पहुंच जाए मरीज़ को, क्योंकि जो हार्ट का मरीज़ है उसके लिए तो एक एक मिनट कीमती होता है, एक एक लम्हा। कोई भी मरीज़ है जी, एक्सीडेंट हो जाता है बिल्कुल तो इमरजेंसी की बुनियाद पर कोई भी दवाई उसे अगर लगानी है तो उसके लिए वो तो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए लम्हा लम्हा जो है वो कीमती है। और जब ट्रैफिक का फ्लो खुदा ना खासा, हमने ये भी सुना है कि लोग जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो तब भी एक्सीडेंट भी होते हैं। एक्सीडेंट जो जल्दी में जो बेचारा मेडिसिन लेने आया वो खुद हादसे का सर शिकार हो ये देखो, जो एक टेंशन में निकला है उसको कोई समझ नहीं आती गाड़ी किधर से आ रही है किधर नहीं, वो अपनी टेंशन में होता है, निकलता है एक्सीडेंट का भी शिकार होता है। सही बात है जी, एक्सीडेंट का जी शिकार होता है। हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर इधर एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो है वो बनाए। अभी मज़ीद जो है यहाँ के मसाइल से आगाह करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद है विक्टोरिया अस्पताल के सामने और बहावलपुर का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल और नवाबों का हॉस्पिटल, और नवाबों ने या कहें गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी जो है वो बहावलपुर के शहरियों के लिए दी है कि ये हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद है। मगर यहाँ पर मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे, कि मसाइल जो है वो इतने हैं कि लोग परेशान हैं। उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ कामरान मुनीर साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं इस पूरे मेडिसिन मार्केट के। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर मसाइल क्या हैं और क्यों नहीं हल हो सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। ये बताएं कि सर बहावलपुर का विक्टोरिया हॉस्पिटल एक पूरी बात करें कि इसे तो ये पूरे पाकिस्तान मशहूर है, और यहाँ पर अमूमन तो वैसे देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स के बाहर मसाइल नहीं होने चाहिए, मगर यहाँ पर मसाइलों का एक अंबार है। क्या क्या मसाइल? यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये छोटा हॉस्पिटल नहीं है, ये जनूबी पंजाब का, साउथ पंजाब का बहुत बड़ा विक्टोरिया हॉस्पिटल है, और इसके मसाइल एक नहीं है, अंदर के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बाहर के मसाइल मैं आपको बता दूँ, जो पेशेंट यहाँ पे आता है आपको पता है वो ऑलरेडी पहले परेशान होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो है रोड क्रॉसिंग के लिए, यहाँ पे ना कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया है, ना यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाया गया है, और पेशेंट को इतनी दिक्कत होती है रोड क्रॉस करने पे, इतने डेली में एक्सीडेंट होते हैं, आप ज़रा गौर करें। एक इशू और है, यहाँ पे इन्होंने एक बनाया हुआ है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर का होना ज़रूरी है, हम समझते हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर जैसे कि इन्होंने लाहौर में एक बनाया है, मेरा ख्याल वैसा अगर हो तो बेहतर है, वरना ओवर ब्रिज बनाए। वो स्पीड ब्रेकर ऐसा है, ना उस पर आई कैट्स हैं, ना उस पर येलो लाइन है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर डेली एक्सीडेंट होते हैं। पिछले रमज़ान में एक बच्चे की भी डेथ हो चुकी है। मैं आपके चैनल के डेथ हो चुकी है स्पीड ब्रेकर से, कैसे डेथ हो गई? जी मैं बताता हूँ आपको। स्पीड ब्रेकर ऐसा है, ये कातलाना स्पीड ब्रेकर है, इसके ऊपर येलो लाइन नहीं है, रात को बिल्कुल वाज़ेह नहीं होता, वाज़ेह नहीं होता, आई कैट्स नहीं है, सेफ्टी कोई नहीं है इसकी। आप खुद देख सकते हैं, आपका कैमरामैन अगर चाहे तो दिखाना चाहे तो दिखा सकता है। पिछले रमज़ान में एक बच्चे की डेथ ऐसे ही हुई है। आने वाले जो बाहर से पेशेंट हैं, सफ़र करने वाले पैराफ्रीज से आते हैं, उनको इस स्पीड ब्रेकर का बिल्कुल नहीं पता। कुछ लोग तो शहर के जो लोकल होते हैं उनको भी नहीं पता चलता। दूसरा, मैं एक तीसरा मसला और बहुत बड़ा है, जब यहाँ पे बारिश होती है तो ये हमारा जो BVH की मार्केट है मेडिसिन पे, वहाँ पे पानी इतना खड़ा हो जाता है, कई दिन तक पानी खड़ा रहता है, और पेशेंट को इतनी दिक्कत होती है मेडिसिन लेने में, और वो उसी के अंदर सीवरेज का पानी मिक्स हो जाता है। मसाइल तो बहुत सारे हैं, मैं आपके चैनल के थ्रू
यही कहना चाहूँगा बड़े अफीसरों को, बड़े जितने भी इसके अहदेदारान हैं जिनके जो ज़ुम्मे में आता है, उनको चाहिए इसका नोटिस ले, जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है इस मसले को हल करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। इन मसलों को हल किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, अगर हल क्या समझते हैं हम कि अब ये देखें ना, एक साइड पर हमें स्पीड ब्रेकर नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पर स्पीड ब्रेकर नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात, ये स्पीड ब्रेकर इन्होंने बनाया है बहुत दूर है। अच्छा, वो बहुत दूर है, वो दूर में है, सफ़र ज़रा उसका काफ़ी दूर है, तो फिर इसे भी फिर दूर ही बनाना चाहिए था। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा फासले पे बनाना चाहिए था। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पीड ब्रेकर होते हैं उसको बनाना चाहिए। ये स्पीड ब्रेकर नहीं है, ये कातलाना स्पीड ब्रेकर है। आप गौर करें, थोड़ी देर खड़े हों यहाँ पे, देखें कितनी गाड़ियाँ लगती हैं और कितने लोगों को नहीं पता। रात में इतनी मुश्किलात होती है, बल्कि जो लोकल सिटीजन शहर के हैं उनको बड़े मसाइल होते हैं। ये हम देख रहे हैं कि पोल्स भी लगे हुए हैं, लाइटें जलती हैं रात के वक्त। जी, लाइटें तो खैर जलती हैं, तो फिर ये नज़र नहीं आता। नहीं नज़र आता, बिल्कुल भी नहीं। मैं देखें, एक रोड के साथ उसका कलर मिक्स हो जाता है। आई कैट्स जो बड़ा ज़रूरी है, येलो लाइन का होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए अभी वो रिक्शा रुक गया है, आप देख लें, उसको नहीं पता लगा, पीछे भी गाड़ी हिट होने लगी थी। रात में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे ये मसाइल हैं, चाहिए कि गवर्नमेंट ये देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट ज़रा रुके, ये ज़रा देखें, एक रिक्शा रुकने की वजह से पीछे एक लाइनों का अंबार लग चुका है। अब ये गाड़ियाँ जो हैं ये लाइन से खड़ी हो गई हैं। अब खुदा ना खास्ता जो पीछे से स्पीड पर आ रहा हो वो तो आगे टकरा जाएगा। और बात सही है इनकी कि ना तो इस पर कलर किया गया है, ना ही इसकी निशानदेही है पीछे कि कहीं से पता चल जाए कि स्पीड ब्रेकर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरा, चलान का इतना इशू बनता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो येलो लाइन दी जाती है पार्किंग की, वो अभी तक यहाँ पे हमने कई बार आवाज़ उठाई है। आला जितने भी ऑफिसर हैं उनसे हमने मुखातिब होकर बात की है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर भी नोटिस नहीं लिया। देखिए, पैराफ्री से लोग आते हैं, उनको पार्किंग का पता ही नहीं है। यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है एमरजेंसी और परेशान आता है, येलो लाइन आपको आई कैट्स नज़र आ रहे हैं क्या? आपका कैमरा मैन दिखा सकता है, पार्किंग का एरिया नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से पैराफ्री से आने वाले लोग इतने परेशान होते हैं, उनके चलान 2-2 हज़ार के, 5-5 हज़ार के हो जाते हैं। मेरा ख्याल ये भी ज़्यादती है। आप देख सकते हैं येलो लाइन पार्किंग भी होनी चाहिए। देखिए, पार्किंग अगर होगी तो अपनी हदूद में वो पार्किंग खड़ी कर सकेंगे गाड़ी। अच्छा, अब लोगों ये को बताएं, पार्किंग अगर हम देखते हैं, एक कानून है सेटबैक छोड़कर दुकान को बनाना या प्लाजे को बनाना, यहाँ पर सेटबैक तो हम देख ही नहीं रहे। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो दुकानें आज की भी नहीं बनी हुई, जो नई दुकानें, नए प्लाजे बन रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, वो अपने हदूद में बनाए जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी दहाई की बनी हुई दुकानें हैं, कोई 100 साल पुरानी हैं, कोई 10 साल पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी है। वो नई बनाएगा, वो अपनी हदूद छोड़ के ही बनाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट के पास आप देख सकते हैं कि ये BVH का एरिया फ्री में पड़ा है और स्टेशन तक, ठीक है। इनको चाहिए ये रोड, ये पार्किंग एरिया बना दें और ये रोड खुला कर दें। हालांकि ये गवर्नमेंट के पास स्पेस पड़ी है, फरीद गेट से लेके आप स्टेशन तक देखते हैं। अगर यहाँ तक नहीं भी बनाते, मेरा ख्याल है फरीद गेट तक अगर ये इसका बोझ कम करते हैं तो काफ़ी असर पड़ सकता है। काफ़ी असर जी पड़ सकता है। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप ये बताएं कि क्या समझते हैं कि यहाँ पर मसाइलों का हल जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा ये देखने में आया कि मरीज़ परेशान होता है यहाँ पर। मरीज़ परेशान होता है। आपको पता है कि DC साहब ने इस रोड को जो है वो आइडियल रोड का जो है वो लक़ब दिया है कि जो है ये सबसे बेहतरीन रोड है बहावलपुर, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरी रोड पे सबसे ज़्यादा हसल एंड बसल यहाँ पे है ये BVH के सामने, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं। यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, और ये पहली बार आपसे बात नहीं कर रहे, हम ये आला इंतज़ामिया से मेरा ख्याल है कोई 10 बार बात कर चुके हैं, और उसके ऊपर कोई भी पेशरफ नहीं हो रही। और ये जो कैट्स की बात हो रही है, ये जो स्पीड ब्रेकर की बात हो रही है, ये हम पिछले 3 साल से कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पीछे रोड क्लियर है सारा, पीछे से स्पीड में आती हैं गाड़ियाँ, और इसके आगे जो है कुछ भी रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ। जब रिफ्लेक्टर नहीं होता तो पता नहीं चलता कि आगे स्पीड ब्रेकर है। जब गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है, बाइक के ऊपर चढ़ जाता है, फिर पता चलता है तो स्पीड ब्रेकर था, और फिर गाड़ी जंप खाकर आगे गिरती है। और अगर मोटरसाइकिल होता है तो वो इम्बैलेंस होता है और वो बंदा जो है नीचे गिरता है और उसका सर नीचे लगता है। ये जो है कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, और बंदा हमारे पास मर, उसकी वीडियो भी मौजूद है, मर गया। रोज़ाना एक ना एक बंदा लाजमी बाइक पे गिरता है। अब इसमें इशू क्या है? हम खुद रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, लेकिन हमें भी नहीं लगाने देते। अच्छा, ये बताएं कि अच्छा, दूसरी बात अगर यहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज बन जाए, जी जी, तो क्या समझते हैं कि फिर इस स्पीड ब्रेकर्स की ज़रूरत तो नहीं रहेगी? क्योंकि ये स्पीड ब्रेकर जो है वो मेरे ख्याल से बेसिकली यहाँ के मरीजों के लिए बनाया गया। जी, अगर पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना दिया जाए या अंडरपास बना दिया जाए, जी जी, एक अंडर पैसेज बना दिया जाए जो कि बाहर निकलकर आप लोगों तक पहुँच सके, इन दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल में तो जो ब्रिज बन जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अंडरपास को तो बड़ा महंगा हो जाएगा, पेडिस्ट्रियन सस्ता है। हाँ जी, सस्ता भी है और जल्दी भी बन जाएगा।
अगर आप अंडरपास की तरफ जाएंगे उसको तो साल साल लग जाएंगे, और हमारे भावलपुर में ऐसा कोई एग्जाम्पल मौजूद भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये जो येलो लाइन की बात भाई ने बार बार हम कर रहे हैं, आकर आप शाम को देखेंगे ना, यहाँ पे पुलिस के जो है ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं वो बाहर आए होते हैं। ट्रैफिक पुलिस के बहुत सारे लोग यहाँ खड़े होते हैं वो चालान काटने के लिए, लेकिन वो किस वजह से कि यहाँ पे जो है गलत पार्किंग ना हो। गलत पार्किंग, अब एक बंदे को पता ही नहीं कि पार्किंग की लिमिट क्या है, यहाँ पे येलो लाइन ही नहीं है, कहाँ किसके अंदर जो है गाड़ी खड़ी करनी है, और फिर कैसे जो है वो चालान कर देते हैं। और यहाँ पे जो है रोज़ाना दर्जनों चालान काटते हैं, वो लाइन है नहीं, पीछे कस्टमर को पता नहीं चलता, मरीज़ को पता नहीं चलता, वो गाड़ी कहीं भी पार्क करते हैं और वो आते हैं कहते हैं जी ये येलो लाइन है, वो हल्की हल्की लाइन नज़र आ रही है, वो दिखाते हैं जी ये आपने इसके बाहर खड़ी की हुई है। नहीं जी, ये है हालात यहाँ के। सर आप क्या कहेंगे कि अब आप रोड क्रॉस करके आ रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए, किन मुश्किल? बहुत मुश्किल है ये, रोड ट्रैफिक इतनी है कि रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर ब्रिज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ब्रिज हो रहे हैं हम लिए, क्योंकि विक्टोरिया आता है इधर हमेशा रश रहता है, रोड क्रॉस करने में बहुत मुश्किल है, ब्रिज लाजमी होना चाहिए। ब्रिज जी लाजमी होना चाहिए जी, और रोड क्रॉस करने में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है जी। तो नाज़रीन आपने देखा यहाँ पे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो है वो होना चाहिए, पेडिस्ट्रियन ब्रिज का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन अब हम आ चुके हैं बैंकर्स कॉलोनी में, और बैंकर्स कॉलोनी के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि बैंकर्स कॉलोनी के हालात क्या हैं। कि इस वक्त ये देखें कि सेवरेज का गंदा पानी जो है वो मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन उस तरफ दिखाया आपको कि ये देखें कि इस वक्त ये हालात बन चुके हैं कि पानी यहाँ पर एक अरसा दराज से खड़ा, अब ज़ाहिर सी बात है कि ये सक करके गए हैं यहाँ से, और मसाइल नहीं मसाइलिस्तान हैं। यहाँ से गुज़रना जो है एक आम गाड़ी के लिए मुश्किल है। अब गाड़ियाँ देखें कि आती हैं, मगर जब पानी खड़ा होता है तो वापस रिवर्स जो है वो चली जाती हैं। ये हालात हो चुके हैं। तो अब आवाम से बात करते हैं। यहाँ पर गंदगी के मसाइल जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं हमें कि गली के कोनों के ऊपर जो है गंदगी भी मौजूद है, और स्मेल और बदबू से जो ये हालात हैं कि इस वक्त यहाँ पर खड़ा होना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? अच्छा ये बताइएगा, ये बैंकर्स कॉलोनी कम और इस वक्त सेवरेज के तालाब ज़्यादा लगती है? बहुत ऐसे ही है जी, हम तो इतने परेशान हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं। बच्चे हमारे बीमार हो गए हैं, किसी को पेट की बीमारी, अभी भी बड़ा पोता मेरा जो है उसको हॉस्पिटल से लेके आए हैं। सारी रात ये गंदा पानी, गंदा मच्छर, उसकी यानी ना तो उसके मोशन रुक रहे हैं, ना उसकी कैर रुक रही, ना उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। 104 बुखार चल रहा है, हम तो जलील हो गए हैं। सुबह बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। अच्छा हम ये तो देख रहे हैं घरों के दहलीज के ऊपर पानी है, अंदर तो घरों के अंदर पानी, मकानों के अंदर पानी चला जाता है सीवरेज का। अभी तो अभी थोड़ा डाउन हुआ है, वरना सारा दिन यही हाल है। अभी कम हुआ है, नहीं तो यहाँ पूरा दरिया बना हुआ था, और ये घरों के अंदर से गटर उबलने शुरू हो जाते हैं। घरों के अंदर से गटर उबलते हैं? हाँ जी, पानी ये घरों में चला जाता है, वहाँ से फ्लशों से पानी, बाथरूम से पानी आ जाता है। यानी कि हालात इतने बदतरीन हद तक खराब हो चुके हैं कि कारपोरेशन क्या कर रही है? सर कारपोरेशन कोई काम क्यों नहीं कर? कारपोरेशन का अमला तो रोज़ आता है, लेकिन हमारा जो डिस्पोजल है वो बहुत दूर है यहाँ से, 15-20 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो डिस्पोजल और बना ही नहीं है। यही हम चाहते हैं कि यहाँ नज़दीक तरीन कोई डिस्पोजल बने, ये जो मसला हमारा ये हल हो सके। अच्छा सेवरेज लाइन का इशू कितने अरसे से चल रहा है? ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल हो गए हैं। नमाजी जो लोग हैं नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। ये बच्चे जो स्कूल वाले हैं सुबह बहुत, ये देखें ये ईंटें रखी हैं हमने गुजरने के लिए, यहाँ से गुजरते हैं फिर यानी कि ईंटों से गुजरना पड़ता है जी। ये हालात हैं कि घरों के आगे जो है इन्होंने ईंटें सजाई हुई हैं ताकि लोग जो हैं वो ईंटों से गुजर कर जा सकें। कुदरती बात ये है कि अब यहाँ पानी कुछ कम हुआ है, अदरवाइज वो वहाँ तक सारा पानी पूरी गली जो है वो पानी के अंदर होती है। 2 फुट पानी यहाँ खड़ा होता है, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। ये ज़रा बताइएगा दोस्त कि आप जो हैं जाहिर सी बात है पढ़ते होंगे? जी बिल्कुल। कौन सी क्लास में? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं आप? खुद डॉक्टर होकर ये मसाइल देख रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसे ही क्या मसाइल पेश आते हैं, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए
क्या ये मसाइल पैदा कर सकते हैं, ये बदबू, ताफून और जरासीम जो है? सर बहुत से इधर से जो मच्छर वगैरह उठते हैं और ये घरों में जाते हैं, हम सांस लेते हैं, उसकी वजह से सांस की बीमारियां, स्मेल, उसके अलावा एलर्जीज़ वगैरह बहुत कुछ फैल सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। रोज़ाना मगरिब के बाद इतना गंदा पानी खड़ा होता है कि नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते। एक दो दफ़ा लोग फिसल के गिरे भी हैं, उनको चोटें भी लगी हैं। लेकिन हम बस शिकायत कर सकते हैं और इल्तिजा कर सकते हैं कि ये ठीक कर दिया जाए इनको। यहाँ एक बकरी भी पड़ी है बेचारी, पानी की वजह से। पानी की वजह से बकरी मर गई? पानी था, खंबे में करंट आया है, बकरियां वहाँ से गुजर रही थी, वो बेचारी को एक को खींच लिया। और अल्लाह अकबर, ये हालात हो चुके हैं जी। सर आप क्या कहेंगे कि इस इलाके में जो मसाइल हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं? देखें जी, ये भावलपुर का दरीना जो है ना मसला है, बारहा जो हमारे चेयरमैन सरदार बिलाल खान बलोच साहब खड़े हुए हैं, ये आवाज़ उठाते रहते हैं। जो यहाँ के मकामी MP MNAs हैं या हमारे गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी वादा किया था कि जो मैं 5 करोड़ का बजट लेके आ रहा हूँ सीवरेज के लिए ख़ास तौर पे, तो वो पता नहीं वो धरे के धरे रह गए वादे, यहाँ काम नहीं हुआ। बस ये है कि कुछ इलाकों में टफ टाइल लगा के उसको जो है ना लोगों को पोछा दिखाने के लिए जी कुछ साफ़ हो गया है, लेकिन सीवरेज लाइन तो तकरीबन शहर की डेड है। डेड से मुराद ये है कि आप अगर घरों के दरवाजे खुलवाएं तो लोगों के वाशरूमों से पानी निकला हुआ है, वहाँ से काकरोच, अजीब तरह के ना कीड़े मकोड़े निकलते हैं, बच्चों को डसते हैं। और ये मामला मैंने खुद जो है बच्चों की तस्वीर लेके, गली की तस्वीर लेके कमिश्नर साहब के पास, काठिया साहब होते थे, तो उनको हमने पेश की थी कि देखें ये हालात है कि बच्चे शदीद तर बीमार हैं, सो नहीं सकते, सोते हैं तो वाशरूम से काकरोच निकलते हैं या मुख्तलिफ कीड़े निकलते हैं, वो जाके वो डैमेज करते हैं मासूम बच्चों को। लेकिन उसके अभी तक तो कोई असर नहीं हुआ। हमारा तो मुतालबा है तमाम जो है अहले इलाका की तरफ से, तो ये मामला हल किया जाए जी। इस वक्त हमारे साथ जी चेयरमैन साहब मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, क्या वजह बनी कि आप सियासी नुमाइंदे होकर भी यहाँ के मसाइल हल करवाने में अभी तक नज़र नहीं आ रहे कि आवाम जो है वो बेचारी कहाँ जाए? देखें जी, जहाँ तक ओवरऑल डेवलपमेंट का सूरत हाल है वो देखें, टफ टाइल हर गली में लगी हुई है। सीवरेज का जो मसला है वो हमारे भावलपुर शहर में इस वक्त तक सिर्फ 2 डिस्पोजल है, एक टिब्बा बदरशेर और दूसरा लाल बाग माउंटेन टाउन सी। हमारे शहर के जो मेन सर्वे हो चुके हैं, फिजिबिलिटी बन चुकी है, तकरीबन 17 अरब रुपए जो है वो उसकी कुछ उम्मीद है कि वो भावलपुर पहुंच गए और उनका अभी टेंडर होना है। जो हमारी जे रोड से जो मैंने अपने मनसूबा लिखवाया है वो जे रोड से गोर लश्कर तक ये सीवरेज लाइन डलेगी मेन, और वहाँ डिस्पोजल बनेगा जो दरिया में पानी जा रहा है। 2 डिस्पोजलों से शहर का बिल्कुल गुजारा नहीं है, गलियों में पानी है। तो यहाँ के MP MNA साहब जी वो इलेक्शन के बाद अभी तक तो नज़र नहीं है, और ना शायद उनको पता नहीं यहाँ की कोई इलाके की शुनीद नहीं है। हालांकि आप सोशल मीडिया के ज़रिए और आपके इस मुख्तलिफ चैनलों के ज़रिए खबरें तो उनके पास हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने आवाम खाली चक्कर तक भी अभी तक हमारे इल्म में तो नहीं है कि उन्होंने एक चक्कर लगाया और 1.5 साल हो गया। इसके साथ में आपको अभी रियाज कॉलोनी का इलाका, मजनूर का इलाका दिखाना चाहता हूँ। वहाँ भी देखें, ये तो अभी पानी आज तो कुछ भी नहीं है, ये पूरी जो ये गली है ये नहर होती है। नहीं तो फिर आप ये मुझे बताएं कि कम से कम अगर ये चीज़ नहीं हो सकती थी तो डिप्टी कमिश्नर या CO कॉर्पोरेशन जो है उससे बात करके आप यहाँ पर एक पंप तो लगवा सकते थे कि पंप लगवा करके चलो यहाँ से पानी निकलता पंप चल रहा है नूर जे रोड पे, आप देखेंगे इस पर दूसरी चांद गाड़ी लगवाई हुई है, नहर में जो पानी फेंक रही है। सेंटर जेल के रकबे में हम पानी फेंक रहे थे क्योंकि उन्होंने कोई क्वार्टर बना लिए हैं। अब जेल इंतज़ामिया भी माजरत करती है, कह रहे कि अब हम वो भी नहीं डाल रहे। फिर हमने नहर में पानी डाला, ये पुल दीवान के ऊपर ना वहाँ पंप लगाया हुआ, वो भी अब पानी जाता है। कोई वो आर्मी कैंट में जा रही है नहर, वो भी कहते हैं भी इधर हमारे यहाँ ये गंदा पानी ना फेंके। इसलिए यहाँ डिस्पोजल और मेन मेगा सीवरेज का जो है वो बहुत ही अच्छा ज़रूरत है। और हुकूमत वक्त से मैं वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज़ साहबा और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से यही गुजारिश करूँगा कि बहावलपुर में बहुत सारे मसाइल हल हो चुके हैं उनकी वजह से, और बहुत सारे मसाइल अभी बाकी हैं। बहुत सारे मसाइल जी बाकी हैं अभी। सीवरेज जो है वो सबसे अहम है और बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो चुके हैं, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ ये दिखाती हैं कि मसाइल अभी हल होना बाकी हैं और लोग जो हैं
वो इन मसाइलों की वजह से परेशान है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे, ये क्या मसाइल हैं? सर बैंकर कॉलोनी, रियाद कॉलोनी, नूर अलग कॉलोनी के साथ ये हमारी जो एक बैंकर कॉलोनी 1 नंबर गली है, ये ज़्यादा मुतासर है। सुबह हम बच्चों को छोड़ने जाएं तो फुट 1.5 फुट पानी होता है, नहीं जा सकते, कभी बच्चे यहाँ रह जाते हैं। इस मसले को हल किया जाए। जी आप क्या कहेंगे सर? जनाब ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया भाईजान, हल होता नज़र भी नहीं आ रहा और सब लोग मुंतज़र हैं कि कोई ऐसा फरिश्ता आए या कोई ऐसा बंदा आए जो आके हमारे इस मसले को हल करें। और हमारी इंतज़ामिया से, हमारी डीसीओ साहब से, कमिश्नर साहब से, सबसे इल्तिजा है कि इस मसले को जल्द से जल्द टीएमए से और उनके जो भी हैं अमला है उनसे इल्तिजा है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ये लोग यहाँ से जब गुज़रते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। हम तो देखते हैं सारा दिन लेडीज़ कोई पानी में गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं। यहाँ से कोई 5-6 कॉलोनियों के लोगों का गुज़र है, उनका डेली आना जाना है। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल लेके जाना है, अपने बच्चों को छोड़ना है, लेना है, बच्चियों ने जाना है, तो वो बहुत मुश्किल होती है उनके लिए। चलें जी, बहुत मुश्किल होती है। हाँ जी, ये जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। इसको प्लीज़ हमारी तो रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए ना, जल्द से जल्द जी ठीक किया जाए जी। और ये वो मसाइल हैं बैंकर्स कॉलोनी के इसके साथ साथ और भी कई कॉलोनियाँ हैं जो लिंक अप करती हैं। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त लोग जो हैं वो बेहद परेशान है कि हमारा इस वक्त यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो चुका है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, बात करेंगे लोगों से, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि बहावलपुर शहर के मसाइलों में सबसे दरीना मसला जो है वो विक्टोरिया हॉस्पिटल के पास जो है वो ब्रिज का होना और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में सेवरेज के मसाइल जो हैं वो आवाम के लिए इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सियासी और समाजी रहनुमा और पायनियर जो हैं वो चेयरमैन BWMC और चेयरमैन फूड और ये एक्स टिकट होल्डर भी हैं PP 254 शहर बहावलपुर के हमाद नदीम मिरानी। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। सर कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिरानी साहब, क्या देखते हैं कि मैं बहावलपुर एंटर होता हूँ तो कहते हैं नवाबों का शहर। नवाबों का शहर का मतलब ये ऐसा लगता है, एक थॉट आता है खूबसूरत तरीन शहर होगा जहाँ पर कोई भी मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि नवाब जो थे वो जिस तरीके से अब खुद रहते थे उसी तरीके से अपने इलाके को भी उसी तरीके से जो है वो खुशहाल रखते थे। मगर हम जब एंटर होते हैं तो जनूबी पंजाब का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल विक्टोरिया हॉस्पिटल, वहाँ पर मसाइल नहीं मसाइलिस्तान हैं कि लोग बेचारे जो अपने फैमिलीज़ के साथ या मरीज़ों के साथ हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें रोड क्रॉस करने में बड़ी दुश्वारी का सामना होता है। अगर ज़रा सी भी देर हो जाए तो बंदे की जान जो है वो जा सकती है। मगर हम देखते हैं कि लोग जो क्रॉस करते हैं रोड, उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। ऐसा क्या वजह है कि आज तक हुकूमत जो है वो इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे पाई कि नवाबों के शहर में जहाँ पर नवाब जो है वो आसानियाँ पैदा करते थे, नवाबों के बाद जब से एक डेमोक्रेटिक कह लें कि गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ बहावलपुर में, तो उनकी जो एक खुशहाली वाला सिनेरियो था वो छीन लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बात की कि बहावलपुर नवाबों का शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह वाकई ये नवाबों का शहर है। ये स्टेट ऑफ बहावलपुर होती थी, बल्कि इस स्टेट ने तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे नवाब साहब ने, आपको याद होगा हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गाड़ी दी गई। पाकिस्तान की पहली तनख्वाह नवाब सर सादिक खां अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह ने दी। आपने बात की विक्टोरिया हॉस्पिटल की। विक्टोरिया हॉस्पिटल में आप ये देख लेंगे 2008 से लेकर 18 तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ ने बहुत काम किया। विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर किडनी सेंटर हमने बनवाया है, उसके अलावा CCU बनवाया है, उसके अलावा और बहुत से वार्ड बनाए हैं। और आपने बात की है कि अटेंडेंट्स जो गुजरते हैं, तो ये 2013 में यहाँ डॉक्टर नईम रऊफ़ थे, यहाँ पे DCO थे, तो मैंने उनसे ये अर्ज़ की थी कि ये जो लोग अटेंडेंट्स हैं जब वहाँ से पर्ची लेकर आते हैं तो उनको रास्ते में बड़ा इशू होता है आने में, ट्रैफिक क्योंकि रुकती नहीं है। हमारे जो शहर के लोग हैं या हमारे पाकिस्तान के लोग हैं
वो ये नहीं देख रहे कि यहाँ बुज़ुर्ग आ रहा है, बच्चा आ रहा है, बूढ़ा आ रहा है, या वो किस मकसद के लिए वो सड़क पार कर रहा है। तो मैंने उनसे अर्ज़ की थी कि आप ऐसा करें कि यहाँ एक पेडिस्टल ब्रिज बना दें। पेडिस्टल ब्रिज जिस तरह लाहौर में गंगाराम या दूसरे हॉस्पिटल्स के आगे पेडिस्टल ब्रिज हैं, लोग ऊपर से चढ़ते हैं और फ़ौरन अपनी जाके दवाई लेते हैं या अटेंडेंस अपना काम करके आते हैं। तो उन्होंने बताया कि उस साइड से तो सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे प्राइवेट ज़मीन है, जिसकी वजह से नहीं बन सकता। लेकिन मैंने फिर उनको एक सजेशन दी कि यहाँ चलें, आप पेडिस्टल ब्रिज नहीं बना सकते, आप टनल बना दें। उस टनल से ये होगा कि हॉस्पिटल से आप अंदर से जाएंगे या नीचे मेडिकल स्टोर होंगे, वहाँ जाके दवाई लेंगे और अटेंडेंट्स वापस चले जाएंगे। तो खैर इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है कि मेरी ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से भी गुजारिश होगी, क्योंकि वो हेल्थ के लिए और बाकी पंजाब के शहरियों के लिए बहुत सारे इकदाम कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला बावलपुर के अंदर पेडिस्टल ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लोग जो हैं आने के लिए जाने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है, कई हादसे भी होते हैं, ये भी हमारे नोटिस में है, लेकिन इंशाल्लाह इस पर काम भी हो रहा है और होगा भी सही। सर हम ये देखते हैं कि आज तक 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, कम बेश 75 सालों में क्या इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया था कि आने वाला वक्त जो है वो आबादी बढ़ेगी तो हम पहले से ही इस चीज़ के इक़दाम कर लिए जाएँ? नहीं, वो देखें मेरी बात सुने, इश्यूज़ ये हैं पैटीज़ इश्यूज़, ये कोई इतने बड़े इश्यूज़ नहीं है, लेकिन चूँकि इस जगह पर मसला है तो ये जो हमारे हुकाम बाला हैं, डीसीओ साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, उनको भी नोटिस लेना चाहिए, उनको सजेशंस बना के उधर भिजवानी चाहिए। लेकिन हम चूँकि ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं और बावलपुर के बासी हैं, बावलपुर के हवाले से ये जो इशू है ये बड़ा अहम इशू आपने रेज़ किया है। इंशाल्लाह ताला इसी हुकूमत में ही मैं वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करूँगा कि वो मेहरबानी फरमाएं, यहाँ एक पेडिस्टल ब्रिज बनाएं। अच्छा सर, इसी के साथ एक और इशू देखने को मिला, वो ये कि शॉप्स जो बनी हुई हैं उनका सेटबैक नहीं छोड़ा हुआ, जबकि होना ये चाहिए था कि सेटबैक छोड़ा जाता ताकि लोग जो है वो पार्क कर सकते गाड़ियों को, बाइकों को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक लाइन के अंदर जो है वो मेडिसिन के दुकानें बनी हुई हैं तो उनके आगे पार्किंग एरिया भी नहीं है। ये क्यों नहीं सोचा गया कि जब वो दुकानें बन रही थी उसी वक्त ही इन्हें जो है वो लगाम लगा दी जाती कि भाई आप सेटबैक छोड़कर दुकानें बनाएं? नहीं, ऐसा है कि ये कदीमी शहर है, ठीक है। ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं या जो भी हॉस्पिटल के सामने ये शॉप्स हैं ये बहुत पुरानी हैं। अभी जो भी नई शॉप्स, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उसके लिए पार्किंग की जगह छोड़ी जा रही है, उसके अलावा नक्शा ही पास नहीं हो रहा। तो अभी ये पुरानी शॉप्स हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये शॉप्स जब बनेंगी तो उसके लिए पार्किंग की जगह होगी। तो ये नहीं किया जा सकता कि अभी से ही इनको कह दिया जाए कि जिस तरीके से भाई आप नई शॉप्स जो बन रही हैं उनका सेटबैक है, तो ड्यू टू रीजंस ऑफ अ मॉब ऑफ पीपल कि जब वहाँ पर लोग आते हैं और परचेजिंग करते हैं मेडिसिन को, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आप लोग अपने आप ही या खुद ही जो है वो 10-20 फुट जो है वो पीछे चले जाएं। नहीं, वो ऐसा है कि अब आप आगे देखें ना, आगे एक फुटपाथ जा रहा है, फुटपाथ के आगे लोग ठहरते हैं, लेकिन चूँकि थोड़ा सा इंक्रोचमेंट का इशू है। अभी आप देखें बीबी ने चीफ मिनिस्टर ने इंक्रोचमेंट के हवाले से पूरे पंजाब में तकरीबन सफाया कर दिया है। तो इंक्रोचमेंट में जो जो चीज़ आएगी तो उसको हटाया जाएगा। ये जो हॉस्पिटल के सामने वाली शॉप्स हैं ये कदीमी शॉप्स हैं, ये चूँकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये नहीं हो रहा, लेकिन जब भी नई बनेंगी तो इनके लिए पार्किंग की जगह होगी। अच्छा सर, इसी के साथ ही दूसरा इशू जो नज़र आया जो कि हमें तकरीबन पूरे पंजाब में ही देखने को मिलता है वो है सीवरेज का इशू। सीवरेज इशू यहाँ पर इंतहाई संगीन हद तक ख़राब हो चुके हैं। हालांकि कहने को तो एक दरिया यहाँ से बहता है, मगर वो चूँकि एक मुआहदे के तहत अब नहीं बहता, तो सतलुज दरिया का बासी होने के बावजूद साफ़ पानी यहाँ पर आवाम को नहीं मिल रहा और साथ ही सीवरेज के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। अब मैंने जिस तरीके से 2-3 कॉलोनियाँ विज़िट की आप लोगों की, यहाँ के एक बैंकर्स कॉलोनी थी, एक नूरुल हक कॉलोनी थी, तो वहाँ के मसाइल जो हैं वो हम देख रहे हैं कि संगीन हद तक ख़राब हो चुके हैं। देखें जी, एक्चुअली तो देखा जाए तो बहावलपुर का ना मास्टर प्लान बनने वाला है सीवरेज का। ये पूरे बहावलपुर का मास्टर प्लान बनेगा तब जाके ये सीवरेज ठीक होगा। अदरवाइज़ जो है ये सीवरेज का इशू जो है ये यहाँ नहीं है, बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन फिर भी उसको हल कर लिया जाता है। तो ये जो पानी की आपने बात की है, तो पानी तो हमारा बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि 90% आर्सेनिक आ चुका है उसके अंदर, और इसके लिए भी पानी के लिए भी पूरी कोशिश है। हालांकि वो काफ दौर के अंदर कोई पानी का एक आया था एक मंसूबा जिसमें कोई अरबों रुपए का गबन हो गया, तो उस पर काम नहीं किया गया।
लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन चीज़ों को भी ठीक किया जाएगा। बावलपुर की आवाम के लिए बड़ा इशू है पानी का। देखिए ना, पानी के अंदर ये हो रहा है कि लोगों को बीमारियां आ रही हैं, पानी के अंदर हेपेटाइटिस फैल रहा है और बहुत सारी पेट की बीमारियां आ रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो ही यहाँ बावलपुर के फंड स्टार्ट हो रहे हैं तो हमने सबसे पहले ये मास्टर प्लान होना चाहिए सीवरेज का, और पानी के मामले में इंशाल्लाह ठीक हो जाए। फिर आपका दरिया बैठा हुआ है, अभी हमारे दौर के अंदर हमने यहाँ एक झील का मंसूबा बनाया था जो पता नहीं किस वजूहत की वजह से रुक गया है। अगर वो झील बना दी गई तो हमारा पानी का जो लेवल है वो भी ठीक हो जाएगा और आर्सेनिक का मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब सीवरेज पाइपलाइंस चूँकि पुरानी हो चुकी हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि ये जो जितना भी बहावलपुर की सीवरेज लाइन है वो एक डक्रम के साथ या एक प्लान के साथ जो है वो तमाम सीवरेज लाइनों को तब्दील कर दिया जाए और साथ साथ जहाँ पर पानी खड़ा है वहाँ पर जो है वो वाटर पंप्स लगा दिए जाएं ताकि वो पानी को सक करके गलियों से निकाल कर एक महफूज जगह पर मुंतकिल करते रहें? नहीं, वो ऑलरेडी प्लान है, वो ऑलरेडी उसमें होता है। जिस तरीके से जब भी कभी बारिश हुई है तो बारिश के फ़ौरन जो है ना बात, वो बहुत सारे इस तरह के वाटर पंप भी लग जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पानी को बाहर निकालने के लिए वो फौरी तौर पर हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका मास्टर प्लान बनने की ज़रूरत है कि सीवरेज का जब मास्टर प्लान बनेगा तो ये छोटे छोटे जो पैटी इशूज़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। और आने वाले वक्त में देखें, ये तो है हमारे जो इस टाइम नुमाइंदे हैं, ये कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं करना ना, ये तो हमारे जो MNA MPAs हैं उनके नोटिस में हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बावलपुर के लिए कोई इतना बजट लेकर आएँ कि मास्टर प्लान बन चुके। ये अरबों रुपये का प्लान है, कोई आम प्लान नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये मसला हल हो जाएगा। बावलपुर के वासियों के लिए, बावलपुर के शहरियों के लिए ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो एक मकामी लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह हो जाएगा ये। शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं जी कि जल्द अज जल्द जो है वो बहावलपुर के मसले जो हैं वो हल हो जाएं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी जो है वो इंतज़ामिया बहावलपुर के मसले हल करती है और बहावलपुर के मसाइल जो हैं वो कब ख़त्म होंगे ये वक्त बताएगा। और इसी के साथ साथ टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।